आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय जो पीसीआर की जो गाड़ी है वो शुरू हो गई है और लगातार जो है शटर बंद करवाने के लिए इस तरीके से मौके पर एसएचओ साहब निकल चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के साथ, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें। लीड वाला माइक दे मेरे को, लीड वाला माइक। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी है वो निकल चुकी है और चारों तरफ दुकानें मैं आपको दिखाऊं तो वो बंद हो चुकी है। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस टाइम एसएचओ साहब जो है निकल चुके हैं रूट पर और ये लाइव तस्वीरें असंध की 6 बजे के बाद पूर्ण तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन। और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अरे पकड़ यार, क्या कर रहे हैं तुम? क्या कर ले हो? अरे ध्यान देखना भाई। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। आगे ध्यान दे यार, मोटरसाइकिल चला क्या हो गया तेरा? लाइव तस्वीरें और बने रहें, जुड़े रहें। सारी मार्केट पूर्ण तरीके से बंद है। दिखाना चाहूँगा 6 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं और एसएचओ गाड़ी के नज़दीक लगा, एसएचओ साहब मौके पर निकल चुके हैं। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और कोरोना की इस जंग में प्रशासन का साथ ज़रूर दीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही सामने ना आए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मर्दानहेड़ी, जबाला और उपलाना कुछ ऐसे गांव हैं जिनके अंदर ये केस एक्टिव है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं इस समय गाड़ी आगे जाती हुई। पुलिस की ये गाड़ी आप देख सकते हैं। चारों तरफ पूर्ण तरीके से लॉकडाउन की जो स्थिति, बने रहे, जुड़े रहे। और एक सायरन यहाँ देती हुई कि बंद कर दीजिए आप अपनी, पीछे रखनी है, बंद कर दीजिए आप अपनी दुकानें और पहुँच जाए अपने घर। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और देखिए पूरा का पूरा जो बाजार है वो यहाँ बंद हो चुका है और हर एक चप्पे चप्पे पर नज़र पुलिस प्रशासन की दिखाना चाहूँगा। नज़दीक लगा, मौके पर एसएचओ साहब जो है पहुंच चुके हैं कि सभी जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी, अन्यथा जो चालान है वो यहाँ, मोटरसाइकिल पीछे रख भाई, काटने चढ़ा होगा। और पुलिस प्रशासन की टीम में यहाँ दुकान को बंद करवाने के लिए पहुँच रही हैं। तो बने रहें, जुड़े रहें। यहाँ जो चालान है वो ज़रूर कटेगा यदि आप अपनी दुकान को यहाँ खुला रखते हैं। जी हाँ, गाड़ी देख सकते हैं। इस टाइम एसएचओ साहब थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस दुकान की अभी खुली हुई 6 बजे के बाद। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चालान अभी काटा जाएगा। वो कितने रुपए का कटेगा वो देखना होगा। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। 6 बजे के बाद पूरी जो मार्केट है वो यहाँ बंद रहने वाली है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और फॉर्म जो है यहाँ भर चुके हैं। दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है चालान यहाँ काटे जा रहे हैं यदि आप अपनी दुकान को खुला छोड़ते। 6 बजे का जो है समय वो मिला था। अब सारे दिन बाद अभी आया था जी। क्या हुआ जी? 6 बजे का समय था। सर जा रहे हैं, बस अभी दुकान बंद ही करी है हमने। दुकान बंद ही करी है सर, दुकान बंद ही करी है जी। बस ये तो लगेगा, किसी का नहीं, आपके भी लगेगा। जाली है जी सर। फोटो खांच के ऊपर बता दी और जाली क्या यार, फोटो खांच के ऊपर कर दी, किसी की दुकान खुली नहीं है। ले दे 500 कर लो आप अपना, कर लो बात, कर लो इनसे बात। अगर टाइम ज्यादा हो तो चालान कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं सील होगी दुकान। 6 बजे के बाद डीसी साहब के आदेश की अवहेलना है तो एफआईआर है। चलो जा रहे हैं। मास्क कर रहे हैं नहीं
बताओ सर हाँ जी बताओ बताओ नाम बोलो। बख्शीश सिंह सर जायजा कर देना कोई अंदर साहब कर लेगा फादर नेम बख्शीश सिंह फादर नेम महेंद्र सिंह तो यदि आप 6 बजे के बाद अपनी दुकान खुली रखते हैं तो आपके लिए ये एक संकेत है कि बहुत ज़रूरी संकेत है। जिस तरीके से दुकानदार ने बताया कि पहले ही मंदा चला हुआ है, देख सकते हैं कि स्थिति कहीं ना कहीं कोरोना में आर्थिक जो स्थिति है वो खराब ज़रूर है सभी की। लेकिन यदि आपकी दुकान 6 बजे के बाद खुली मिलेगी तो जो डीसी साहब है उनका एक निर्देश है कि चालान दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक बाज़ार की ये दुकान है, मौके पर एसएचओ साहब है, चालान कट चुका है और जिनकी दुकानें खुली हैं उनसे एक अनुरोध है कि अपनी दुकान को 6 बजे के बाद तुरंत बंद कर लें, अन्यथा आपका चालान अवश्य कटेगा। लाइव ये तस्वीरें बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि सुबह देखा था आपने, तो हमारे सर्वजीत भैया भी आ चुके हैं। कैसा लग रहा है सर? नहीं बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। पालन किया जा रहा है पूरा पूरा पालन किया जा मास्क रहा लगा करके है। बिल्कुल पूरा प्रशासन पूरा ध्यान सख्त किया है। जाए। हाँ बिल्कुल मास्क की तरफ ध्यान रखना, क्योंकि प्रिकॉशन जो है वही जरूरी है। अदरवाइज तो कोरोना का प्रसार है वो लगातार हो ही रहा है। तो सबसे जरूरी है कि मास्क लगा के जो प्रशासन द्वारा दिए गए गाइडलाइन उनको पालन किया जाए, नहीं तो कोरोना जो है फैल ही रहा है, वो दिक्कत कर सकता है। तो बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की ये टीमें लगातार अपना कार्य करती हुई बखूबी तरीके से, और शटर यदि आपका खुला है तो आपका चालान अवश्य होगा। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। मोटरसाइकिल ले आ, लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। पुलिस की ये गाड़ी एक मैसेज छोड़ते हुए कि आप अपना जो दुकान है वो 6 बजे के बाद अवश्य बंद कर लें। लाइव ये तस्वीरें। हाँ जी, ये हमारा भाई साहब। हाँ जी, क्या करें, बस लोगों को मैसेज तो देना है। चलो जी, चलो चलो, बस थैंक यू, कोई नहीं। तो मेरा भी नंबर निवेदन आप सभी साथियों से कि पुलिस की गाड़ी मैदान में आ चुकी है, सड़कों पर है। आपकी यदि दुकान खुली है तो आपका चालान हो सकता है। आप अपनी दुकान को बंद करें। मौके पर एसएचओ साहब खुद जो है मुआयना कर रहे हैं और सरकार के आदेशों की पालना कर रहे हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। ये लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। मेरा भी नंबर निवेदन अभी साथियों से कि जिन्होंने दुकान नहीं बंद की है, असंध की है, लाइव तस्वीरें हैं और किस तरीके से यदि आपकी दुकान खुली है तो वीडियो आपकी बन जाती है, उसके बाद आपका चालान यहाँ काटा जाता है। तो मेरा भी नंबर निवेदन कि समय से अपनी दुकान को बंद करें और तुरंत प्रभाव से जो है अपने घर पहुँचें ताकि आपका चालान ना कटे। लाइव ये तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं। हर चप्पे चप्पे पर नज़र अपने घर। ये खास बात मैं आपको दिखाऊंगा कि ठेका खुला हुआ है, दुकानें बंद हैं, स्कूल बंद है, लेकिन ठेका खुला हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ बंद है लेकिन ठेके खुले हुए हैं। इसके अंदर इसके साथ में जो दुकानें हैं इनके क्या ऑर्डर हैं उनके बारे में जो है हमें भी नहीं पता, लेकिन प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई यहाँ कर रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें। और ये देखिए यहाँ जो है चालान हो सकता है। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा चल हरियाणा के साथ। लाइव ये तस्वीरें तिरछा कर ले, हाँ
बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो दुकान है उसको यहाँ चेक किया जा रहा है, लेकिन यदि आपकी रिकॉर्डिंग बन जाती है तो आपका चालान यहाँ हो सकता है। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द जो है अपनी दुकानों को बंद कीजिएगा। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई नहीं है, होगा पुलिस मौके पर मौजूद है और आर्थिक स्थिति ढीली है, लेकिन फिर भी जो आदेश ऊपर से आ रहे हैं उनका पालन सख्ती से लगातार किया जा रहा है। एक तरफ स्कूल बंद, एक तरफ दुकानें बंद और ठेके खुले। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। चलो जी, फिर बताना चाहूँगा कि जो केमिस्ट की दुकानें हैं या दूध की जो दुकानें हैं वो यहाँ खुली रहेगी और इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल बंद। लाइव तस्वीरें आसंद हलचल हरियाणा के माध्यम से। तस्वीरों को शेयर करें और पहुँचें जल्द से जल्द अपने घर और जाकर सो जाएं बस। ये दूध की डायरी की साथ में किराना, बड़े समझदार हैं लोग। दूध की डायरी के साथ साथ पिछले दिनों को देख करके साथ में किराना भी रख लिया ताकि कोई समस्या इनको ना आए। उच्च बुद्धि के ये लोग जो करते हैं इस प्रकार के काम। लेकिन और अन्य सभी दुकानें बंद, स्कूल बंद, दुकानें बंद, ठेके खुले। जी हाँ, शराब के ठेके खुले, ओपन। खास बात कि किस तरीके से जो नियम है वो बनाए जाते हैं। तो मेरा भी नंबर निवेदन सभी साथियों से कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और धीरे धीरे पुलिस की ये गाड़ी पूरे एरिया का मुआयना करती हुई कि कौन सी दुकान खुली है, कौन सी दुकान है बंद। और हॉस्पिटल्स, केमिस्ट की दुकानें और जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध की दुकानें हैं, वो यहाँ सिर्फ खुल सकती है। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को शेयर करें। लाइव ये तस्वीरें, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और किस तरीके से दिखाना चाहूँगा कि कुछ जो लोग हैं वो यहाँ कहते हुए कि मास्क का प्रयोग ना करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार यदि कहती है तो आपका एक दायित्व बनता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अफवाहें भी उड़ती है। कितनी वो गलत है, कितनी वो ठीक, वो आपका वर्चस्व बनता है। तो ये लाइव तस्वीरें और इस समय सभी दुकानों को, रेहड़ियों को यहाँ भेजते हुए कि तुरंत प्रभाव से अपनी विनय टूर्ण दिलबाग भाई, आप मास्क क्यों लगा लिया? टूर्ण साहब अभी निकले थे मोटरसाइकिल पर और मुश्किल से कुछ ही दूर चले थे। रुमाल मेरी जेब में ही था, कोई ज़्यादा दूर नहीं था मुझसे। और आपने ज़रूर देख लिया होगा, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी में नहीं था। हमने भी लगाया हुआ है और जब भी आपको कोई कवरेज करते हैं तो मास्क लगाकर ही कवरेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस समय कोई भीड़ भाड़ का एरिया नहीं है, उसके बावजूद हम आपको पूरा विवरण दिखा रहे हैं। जो सरकार जिस तरीके से बता रही है कि क्या करना है क्या नहीं, हमारा दायित्व है सरकार का एक मैसेज आप लोगों तक भेजना। कि फर्स्ट डोज जब मुझे लगी थी, मुझे 3, 4, 5 महीने काफ़ी दिक्कत रही थी। मैं अब भी खुले में यदि आप मेरे को बुलाओगे तो मैं भी यही बात कहूँगा। और परिवार के सभी सदस्यों को लगी। और ये लाइव तस्वीरें अभी और जो है दुकानें खुली हैं उनको यहाँ चेक करते हुए
बने रहें, जुड़े रहें और दुकान को बंद नहीं किया। भाई तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें और दुकानों को फटाफट जो है यहाँ बंद करवाया जा रहा है तुरंत प्रभाव से जो है। तो अभी अपनी दुकानों को बंद करते हुए 6 बजे का यदि आपको समय मिला है तो 6 बजे के बाद जो है और किस तरीके से 6 बजे का समय क्यों नहीं निकलते आप लोग भाई? हाँ जी, 6 बजे का समय मिला हुआ है तो क्यों नहीं निकलते आप लोग? हाँ जी, अभी तो काम कर रहे हैं वो। इनको यहीं चढ़ाओगे यार रात को? इन लोगों को यहीं चढ़ाओगे? कमाल की बात हो रही है तेरी यार, हद होगी तेरी। अभी कह रहा जा रहे हैं वो, अरे आदमी बंद करेगा क्या? तो देखिए किस तरीके से आदमियों को अंदर बंद करने की तैयारी कर ली इस दुकानदार ने। हद हो गई भाई, 6 बजे का समय है। समय से चले जाओ, जल्दी क्यों भागो, समय से चले जाओ। तो पुलिस की गाड़ी पूरा मुआयना करती हुई कि किस तरीके से, देखिए दुकानदार ने अंदर ही जो है कारीगरों को बंद करने के लिए तैयारी कर ली थी। तो तस्वीरों को शेयर करें और बने रहें। पूरा बाजार जो है इस समय मौके पर बंद आपको नज़र आएगा। पुलिस की गाड़ी पूरा मुआयना करती हुई और पूरा दौरा करती हुई कि किसी प्रकार की कोई यहाँ दुकान खुली ना हो। तो देख सकते हैं लगातार एहतियात के तौर पर पुलिस राउंड लगाती हुई कि आप अपने घर पर समय से अपनी दुकान बंद करके हसन हलचल हरियाणा के साथ। पूरा बाजार बंद है, लेकिन फिर बार बार यही कहूँगा कि ठेके खुले हैं, स्कूल बंद है, बाजार बंद है और 6 बजे के बाद ठेके खुले हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस प्रकार से दूध की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो खराब हो जाती हैं, या आर्थिक स्थिति। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और ग्रुप्स में भी शेयर करें। हर एक जगह, हर एक दुकान, हर एक मोहल्ला जी हाँ चेक किया जा रहा है। आप अपने घर जाइए 6 बजे, आराम से सोइए, नहाइए, धोइए और देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये तस्वीरें बयां करती है कि लगातार जो दुकानें हैं वो यहाँ सभी बंद है। हर एक शॉप, ख़ास बात मैं आपको बताऊं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो शटर बंद कर लेते हैं, अंदर लाइटें चालू है, वो अपना काम खूबी कर रहे हैं कि कुछ सेटिंग कर लें, माल की सेटिंग कर लें, या कुछ कारीगर होते हैं। लेकिन फिर भी विनम्र निवेदन है कि आप समय से अपनी दुकान को बंद करके चालान ना कटवाएं। चालान आपके लिए आपका नुकसानदायक है। तो आप अपना चल भाई चले। अभी सभी जो दुकानदार हैं वो खड़े हैं कि क्या स्थिति है। हर एक जगह चप्पे चप्पे पर नज़र और पूरी मार्केट यहाँ बंद और पुलिस की सायरन करती हुई ये गाड़ी एक मैसेज देती हुई कि बंद करें। सारी मार्केट, सभी दुकानें, आप घर पहुंच गए हैं, सुरक्षित अपने घर रहें ताकि कोरोना की इस जंग में जो है यहाँ लड़ा जा सके। विनम्र निवेदन सभी साथियों से। अब क्या ये मैसेज रहता है, किस तरीके से सरकार देखती है,
पूरी की पूरी जो मार्केट है, सिर्फ केमिस्ट की जो दुकानें हैं वो यहाँ खुली रहेंगी, सभी और जो दुकानें हैं वो यहाँ बंद रहने वाली हैं। किसी को भी किसी प्रकार का कोई अन्याय मार्केट हो पकड़े आपको खड़ा करके मैं करूँगा। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आसन हलचल हरियाणा के साथ। लाइव ना पकड़े, सीधा रखना। अब बोल। इन तस्वीरों को शेयर करें और बने रहे संदल चल के साथ। देखिए, देखो आपकी लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिसके बावजूद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखें आप, इस समय सभी दुकानें बंद हैं। कंटिन्यू जो मैं बोलूँ, अभी आएगी पुलिस तुम्हारा। तो लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसन हलचल हरियाणा के साथ। पूरा दौरा जो है पुलिस के द्वारा शहर का किया जा रहा है। अभी आप घर पहुंच गए हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, तो मेरा भी नंबर निवेदन है साथियों को कि जो अपने घर पहुंच गए हैं वो तस्वीरों को शेयर करें। अभी कमेंट पढ़ते हैं भाई, अभी कमेंट पढ़ने का लगा टाइम। सरकार का फर्ज बनता जिसका कर्ज सब माफ़ हो, कोई किस्त ना। बिल्कुल एक नंबर की बात, सभी का कर्जा होना चाहिए माफ़, बिल्कुल सही बात भाई। संदीप जांगड़ा कैथल लिखते हैं, दुकान तो उसे बंद करवा रहे हो, उसे इनके खोल दे कि लोग पागल हैं जो इन चमचों का नाम मान रही है। और इस तरह ना लिखो भाई। गुरनाम सिंह, सरकार की सिर्फ एक मुंह हिलाता है और आम जनता सारा सिस्टम खराब हो जाता है। बिल्कुल समस्याएं आती हैं भाई, आर्थिक स्थिति को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिसका लेन देन है, जिसका एक प्रभाव है वो खराब बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अमीर बुक्स जो भाई उर्दू में लिख रहा है, इसका नहीं समझ में आना। टोटली सब्सक्राइब के ठीक बंद करो। और पुलिस अभी सभी के राम राम भाइयों, वेरी गुड। तो सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आसन हलचल हरियाणा के साथ। और यदि दिलबाग भाई घर चले जाओ, जाकर लिया आपके जुखाम नहीं है, टूण साहब जुखाम नहीं है, रुमाल बंद है डबल करके, उसमें आवाज़ दब रही है, जुखाम नहीं है। तो रुमाल बंदा हुआ ना, उसकी वजह से आवाज़ दब के आने लग रही है। राम राम जी। डॉक्टर बलिहारा का साथ तो कुछ नहीं है। देखिए, सरकार का जो आदेश होता है वो बड़ी सोच समझ करके आता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आवाज़ यदि वो उठाता है, वो उसकी अपने जो विचार हैं उनको किस प्रकार से साबित कर पाता है, वो उनका कार्य है। सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम इतने, आप ये लगा लीजिए, जज का काम नहीं कर सकते कि क्या गलत है क्या ठीक। सरकार अपना दायित्व निभा रही है, वो लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। 6 बजे के बाद कोरोना, हाँ कुछ भी हो सकता है भाई। राम राम भाई जी, ये कुछ नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब किसी व्यक्ति को कुछ हुआ तो बीमारी जो थी, चाहे वो बुखार था, चाहे वो आप उसको कुछ भी समझे, वो हमने काफ़ी नज़दीक से देखी है। पिछली बार काफ़ी लोगों को हमने उजड़ते देखा है, उनके माता पिता भाई बहन बीच में से चले गए, उनको हमने उजड़ते हुए देखा है, नंबर 1। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फिर भी आप चाहे ओपन में कहलवा लें, मुझे जब फर्स्ट वैक्सीन लगी उसकी वजह से आज तक जो एक्टिविटी शरीर में होनी चाहिए, जो सतर्कता शरीर में होनी चाहिए, वो अभी तक पूर्ण तरीके से नहीं है। आप ये ओपन में कहलवाए, जब मैं माइक पर आपको लाइव में बोल रहा हूँ तो बेशक आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीर है, पुलिस की जो गाड़ी है वो लगातार अपनी
ड्यूटी निभाती हुई और चप्पे चप्पे को चेक करती हुई। और ये पुलिस की दूसरी गाड़ी भी, ये शायद 112 नज़र आ रही है, वो भी 112 भी जो है पहुंच गई है। और लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंत हलचल हरियाणा के साथ। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। हाँ जी, बढ़िया जी, हिमाचल प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम जी। अरोड़ा भाई सोचो रैलियों में क्यों नहीं फल टकराना। अरोड़ा साहब, मैं आपको एक लेटेस्ट बताना चाहूँगा कि जो रैलियाँ हैं वो बंद कर दी गई है, वो रैलियाँ बिल्कुल बंद कर दी गई है। जो हमारा एक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, चुनाव आयोग, उसने जो रैलियां हैं वो पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई हैं। सिंह साहब ये लिखते हैं, दिलबाग जी, मारा मोहल्ला में सारी खुल रही दुकान। और ये कौन सी जगह है? पुराने जो लोकल एरिया है जहां दुकान का डिस्टेंस काफ़ी ओपन है, जैसे मोहल्ले में सिर्फ 2 दुकानें हैं, वो तो डीसी साहब ने भी कहा है कि वो खुली रहेंगी। यदि भीड़ भाड़ का एरिया है उसमें शायद बंद रहेंगी। आज एक मैं खास बात आपको बताऊं कि परसों ठंड की वजह से मुझे बुखार हुआ और मैंने आज संपर्क किया असंत के SMA को कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है। तो उसने कहा कि स्थिति ये है कि यदि आप अपना बुखार चेक करवाओगे तो शायद आप भी पॉजिटिव शो हो सकते हो। लेकिन कल दवाई ली, आज दवाई ली, बिल्कुल ठीक ठाक। तो ठंड का बुखार चल रहा है भाई। अब क्या उसको सोचे, क्या ना सोचे, क्या इसके लक्षण है, समझ से परे है सारा सिस्टम। लेकिन जो पिछली बार नज़दीक से देखा वो भी कहीं दिमाग को हिला देता है, नंबर 1। और फिर कहूँगा जो इंजेक्शन लगा उससे काफ़ी समस्या मुझे तो आई, औरों को मेरे को पता नहीं। ये सारा फेक, ये इसको आप ना लिखो भाई जी। रात को ही कोरोना फुलटू से, हाँ ठीक है, रात को घूम करके चला जाता, आप अभी रेस्ट करो। और भाई किसी काम करना तो सर्दियाँ भाई, थोड़ा आप 8 बजे जाते हो 6 बजे चले जाओ। लेकिन सरकार यदि कोई आदेश कर रही है, कुछ यदि है, तो ही आपको सरकार एक आदेश पारित कर रही है कि आप अपने घर सेफ्टी से रहें। पूरा बाजार का अंदर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये भी दिखाओ। बिल्कुल सर जी, वो भी दिखाएंगे, लेकिन इन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट अभी जल रही है। तो मेरा विनम्र निवेदन साथियों, असंत हलचल हरियाणा न्यूज़, आपका अपना लोकल न्यूज़ चैनल, और चंडीगढ़, करनाल, सभी जगह की हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं। जिस प्रकार से करमू और डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया गया एक मास्क के लिए, वो भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने काफ़ी बर्बरता उनके साथ की। तो मेरा विनम्र निवेदन सभी साथियों से कि इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। पूरा बाज़ार मैं आपको दिखा दूं, पूरा बाज़ार जो है वो पूर्ण तरीके से यहाँ बंद है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो तत्परता से अपना चक्कर इधर से उधर लगा रही हैं। तो साथियों, हमारा उद्देश्य है आपके जीवन की रक्षा करना। पहले जब कोरोना आया वो भी हमने आपको दिखाया और सड़कों पर आपके लिए हम घूमे। दूसरी बार जब आया वो हमने आपको दिखाया। कुछ साथी भी यहाँ खड़े हैं। तो लाला कैसा है? ठीक है, तो बने रहे। और ये 3rd टाइम है जब कोरोना ने जो है दस्तक दी है। तो कुछ लोग प्रथम टाइम में नुकसान हुआ, 2nd टाइम में भी काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा। और अब हाँ, सालवन चौक में आ रहे हैं मनोज, सालवन चौक में आने लग रहे, मैं इधर से चलना लग रहा है भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये 3rd टाइम है और 3rd टाइम में काफ़ी नुकसान ना हो, सरकार ने पहले ही इस प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियां सुनिएगा, स्कूल बंद, दुकानें 6 बजे बंद और ठेके खुले। और देखिए, कोरोना के चलते रैलियां भी होती रही।
खास बात ये रैलियाँ होती रही, रैलियाँ क्यों हुई, किसने उनको कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने जब लोगों ने आवाज़ उठाई है तो ही रैलियाँ बंद हुई है। बजिंदर नरवाल भाई हिंदी में लिख तो रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में टाइम सा लगा है। ये लिखते हैं पूरे के पूरे मेन बाज़ार में एक भी स्ट्रीट, ये करवा देंगे छोटे भाई, करवा देंगे इसका एक बार, इसे छुटकारा पाले बीमारी से, इससे छुटकारा दिला लेंगे। ये है जी आगे सरकारी बीमारी बना दिया है। नरेंद्र मोहित रथ ऊना कुमार हिमाचल प्रदेश, वाह जी वाह, बड़ी दूर से बोल रहे प्रधान जी, जय हो आपकी। तो दिखाना चाहूँगा किस तरीके से अभी कुछ ऑफिस जो है वो खुले हुए हैं, वो आपको नज़र आता हुआ, वो आ जाएंगे। मेरी तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बंदे रहिएगा। और बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल, दूध की दुकानें और केमिस्ट की दुकानें वो यहाँ आपकी खुली रहेंगी। भाई कमेंट ज़रूर डालें ताकि हम आपकी बातों को अपने साथ शेयर कर सकें। लेकिन किस तरीके से कुछ पाबंदियाँ जो लगाई जाती हैं वो भी आर्थिक स्थिति को देखिए। कल परसों जो एक्सीडेंट हुआ, इस प्रकार का वो ट्रक था और आगे कैंटर खड़ा था और धड़ाम से जब वो बजता और उस ट्रक वाले की मौत हो गई। इनकी स्पीड कौन कम करवाएगा, इन लोगों को कौन कम करेगा। तो बने रहें, जुड़े रहें। राम राम भाई, सालवन चौक तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। किस प्रकार से फिर बताना चाहूँगा, आप सालवन चौक में पहुँच चुके हैं। ये लिखते हैं देश बर्बादी की ओर, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक स्थिति कुछ ठीक ठाक हुई थी, अब दोबारा फिर वो शुरू हो गई है समझ से परे। दारू का ठेका खुला भाई, खुला, बिल्कुल। मैं वही कहता हूँ, स्कूल बंद है, दुकानें बंद है, ठेके खुले हैं, ये अपने समझ से परे। और हेलो सर, लवप्रीत रंधावा जी। और भारत रोड पर खुली हर दुकान और बीमारी की दवाई 2024 में बनेगी। हमने तो आज सुना था तीसरी डोज भी आ चुकी है भाई। आज किसी भाई ने फेसबुक पर लिख रखा था कि तीसरी डोज की तैयारी कर लो। आपने तो पहले ही नहीं काबू आ रही, तीसरी की तो बाद में देखेंगे। अपनी तो गुंजाइश नहीं भाई अगली लगवाने की, तो हमने लगवानी तो हम लगवा लियो, आमदनी में गेड़ा दे लेंगे अपना। ये सच्चाई है बिल्कुल। रिश्ते भी जानते रहो जो चल रहे हैं। पिया क्या है, पिया का इंडिया तभी तो, हाँ पिया का इंडिया तभी तो जिया का इंडिया मस्त है भाई। साहब सिंह ने रखी है मस्त। तो लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें और पूरा का पूरा असंद बंद। लाइव तस्वीरों को शेयर करें और किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि पूरा असंद इस समय बंद है। तो तुसी किधर चले हो, क्यों बस नहीं आती? कहाँ जाना, करनाल? अच्छा, फिर ये क्या लगा फ्लैक्स बोर्ड? नहीं, कार्ड का। अच्छा अच्छा, आती होगी। क्या टाइम हो गया? 7-4। एक रूट तो रह रहा है, लेकिन आई नहीं। कर लो पता, 650 पे आई। कर लो एक बार पता। तो लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। और शाम को भी लगातार जो है चलान यहाँ कटे थे, वो आपने देखा। 500 रुपये का पत्ती। जी हाँ, यदि 10 पैसे का मास्क आपके मुंह पर नहीं है खड़ी कर दे, ऐसे कर, 1 मिनट होल्ड कर। सेल इसको यहाँ खड़ी कर दे, इसकी चाबी मेरे को दे मोटरसाइकिल की। सेल चार्जिंग लगा दियो, मैं ये कह रहा हूँ। ऑफिस बंद करा, चाबी दे मेरे को मोटरसाइकिल। तेरी गाड़ी लिया जा, ऑफिस बंद करा।
सारा सिस्टम। और कैसे करा सर लगा हुआ है? नहीं लाइट तो बंद हो गई, लाइट नहीं लगा हुआ सर से तेज लगा लिए। ऑफिस बंद करके लोग करके आ जाए मोटरसाइकिल लेके। तो लाइव ये तस्वीरें बने रहें, जुड़े रहें, और सुबह की जो तस्वीरें होती हैं वो लगातार काफ़ी उनके अंदर रश होता है। लेकिन अब आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा। अभी कमेंट बॉक्स में भाई जी वजह से फीवर कोल्ड भी कोरोना में डाल रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा भाई, परसों मुझे हल्का फुल्का ठंड का बुखार था, कल दवाई ली, आज ठीक हो गया। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा यदि आप चेक करवाओगे तो पॉजिटिव ही शो करेगा। और है जी एक मिनट सारे के पढ़ लें भाई, किसी का रह जाएगा। सब ये हो गया प्रधान चलान बल्दिया का चलान बन रहा है। क्या है ये? मेरे में कितने % समझ में नहीं आया इसका। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। सिद्धू साहब तू ही प्रधान चलान विजय का चला बांध रहा है। हिंदी में लिखो प्रधान जी, समझ में नहीं आया आपका सिस्टम क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें हलचल हरियाणा के साथ। और खांसी बिल्कुल हो सकता है कि जिस प्रकार से खांसी के अभी हल्का फुल्का यदि बुखार होता है तो फिर भी सतर्क रहें ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना आए। भाई पिछले कोरोना में जब आपकी सेवाएं दी थी उससे पहले भी लोग बहुत कुछ लिखते हैं, खिलाफत भी लिखते हैं और गालियां तक लिख देते हैं। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट बॉक्स है आपका अपना बॉक्स है, जो आपका मन करे खूब ठोक के लिखो, क्योंकि आपका जो आशीर्वाद है उससे ही पता लगता है कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, किस तरीके से अपने कार्य को निभाना है। क्योंकि यदि किसी का चालान कटेगा तो शायद आप यही कहोगे कि भाई करवाने वाले ये हैं। जब पुलिस की गाड़ी आपको नज़र आ रही है, आपकी दुकान की खुली वीडियो बना ली है, तो उसमें भाई पत्रकार क्या करेगा बताओ। पत्रकार कोई SHO या पुलिस से ऊपर थोड़ी है। हम तो ये कहते हैं आप अपनी समय से अपनी दुकान बंद करो भाई। सबको पता है कि भी आर्थिक स्थिति पहले ही काफ़ी ढीली है लोगों की, ये तो हम भी कहते हैं, हम भी आप लोगों के साथ हैं। आपको क्या लगता है कोरोना का इलेक्शन का लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए इस बारे में विचार तो नहीं दे सकते अपने, लेकिन डाउटफुल जब हो जाता है कि जब रैलियां चल रही हैं और लॉकडाउन लग रहा है। अब जैसे हम चंडीगढ़ पहुंचे तो एक व्यक्ति से, पुलिस वाले से हमारी बात हुई, उससे बातचीत की तो उसने कहा भाई हम क्या करें, हम भी नौकरी पेशे वाले हैं, यदि हम कुछ चालान ना करें या मास्क ना लगाएं तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई होती है। अब कई बार पुलिस वाले भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन यदि बीमारी है तो उसको कंट्रोल पहले ही करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। और हर एक चैनल पर, हर एक फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, हर एक यूट्यूबर्स पर ये चीज़ें नोट की जा रही हैं कि आप यदि कोरोना के खिलाफ बोलते हैं, यदि आप वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलते हैं, यदि आप मास्क के खिलाफ बोलते हैं तो आपके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, जुटे रहें और शेयर का राइट साइड में बटन, उसको शेयर जरूर करें। राम राम जी। पहलवान संधू भाई रैली जरूरी है स्कूल की। देखिए भाई मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। पिछली बार जो तस्वीरें देखी थी भयानक थी, कुछ लोग लाइव आकर के आपको ये बात कहता हूँ रूबरसे के दिलबाग भाई आपको कोरोना का डर नहीं। भाई मैं ये कह रहा कि फर्स्ट डोज जब लगी ना तो आप नवंबर ही लगा लो,
नवंबर तक मुझे दिक्कत रही है, इतना महसूस हुआ, लेकिन दिक्कत थी। तो भाई विनम्र निवेदन है साथियों, फ़ोन ना करें ताकि बीच में स्टॉप हो जाता है। ओमिक्रॉन को अगर रोकना था तो देश को बंद ही फ्लाइट बंद कर दी। बिल्कुल सही बात है, पिछली बार भी इंटरनेशनल फ्लाइट की वजह से जो मुझे हमारे देश को दिक्कत आई। सर आप किस के वक्त कहाँ हैं? भाई अमरपाल, मैं हूँ इस टाइम साड़वन चौक और पुलिस की गाड़ी सामने दौरा करती हुई। भाई तस्वीरों को शेयर करें और देखिए हर दुकान को, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र कि यदि कोई दुकान मिलती है खुली, उसकी जेब हो जाएगी ढीली। जी हाँ, 500 की पत्ती 10 पैसे के लिए 500 की पत्ती ना खराब करें। दिलबाग भाई कोरोना दिखा, हाँ दिखा भाई, दिखाऊं? ए यूरिया यू लटकने लग रहा खंबे पे, खंबे पे उल्टा लटका रखा। तो लाइव तस्वीरों को शेयर करें। ले गगन बने रहे भाई, ठीक है रहे हैं, ओके भाई। मास्क सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंस मस्ट मान के गगन भाटिया। तो सर्दी का मौसम है, अपने को ठीक रखें, बने रहे। एक्स्ट्रा बैटरी ले आया? हाँ यह जरूरी थी, डाल दे इसमें। भाई तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे हसन हलचल हरियाणा के साथ। तो फिर बताना चाहूँगा किस तरीके से साड़वन चौक की ये तस्वीरें और लगातार लाइव तस्वीरें दुकान जा लिए गए। तो तेरे पास रख ले, मेरे पास क्या करा, खोली तो तुम्हें है, मैं क्या बता कितने बजे आऊँगा। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें ताकि नेट डिस्टर्बेंस ना हो। मसला भाई करनाल में किराना शॉप खुल है, होती है 6 बजे के। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सेफ्टी के लिए है पुलिस। भाटिया साहब बिल्कुल आपकी बात में दम है और आपके लिए आंखें नम है। मेरा विनम्र निवेदन है ताकि बीमारी आपको छुए। यदि आप चाहते हैं कि वैक्सीन आपके लिए सेफ है तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं और प्रशासन के साथ बने रहें। फिर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार की ये तस्वीरें हैं, पूरी मार्केट बंद है। तो बने रहें, जुड़े रहें। और भी साथी यदि कमेंट करते हैं तो उनका साथ साथ जवाब फिर बताना चाहूँगा। भाई लाइव में बता रहा हूँ कि फर्स्ट डोज जब लगी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क किया, तो जो समस्या मुझे थी वही समस्या उन लोगों को भी आई। 500 आरएच के मास्क देने चाहिए, क्योंकि मास्क की नहीं पहनता, ना ही सरकार की जिम्मे जाने चाहिए। इतने सारे मास्क हो जाएंगे हर रोज़ पहनना। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन सरकार के रिलीफ फंड में भी बहुत ज़रूरी है मास्क के पैसे, ताकि उन लोगों की, उन गरीबों की मदद की जाए जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। और दिलबाग चंडीगढ़ वाले डॉक्टर का क्या हाल है? भाई डॉक्टर तो यूँ का यूँ तैयार है। आज आपने देखा भी होगा, गांव फफड़ाना में आया हुआ था, वो ये कह रहा था भाई नहीं लगाने चाहिए ये नहीं। भाई जो सेकंड बार जो बीमारी का रूप देखा था पिछली बार, वो काफ़ी भयानक था। और लो भाई एक एडवर्टाइजमेंट भी फ्री में कर देते हैं। मोहन स्वीट्स की जानी मानी दुकान, मोहन स्वीट्स के बिल्कुल सामने खड़े हैं। काफ़ी अच्छा जो है इनका अनुभव है, लेकिन फिर भी जब भी कोई मिठाई ले तो अपने सोच समझ करके ले, चैनल उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ये लाइव तस्वीरें, बने रहें, जुड़े रहें हसन हलचल की इन तस्वीरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। एक दो कमेंट और लिखे पर बात करेंगे। रिपोर्टिंग जी, आप भी अपने ख्याल रखें। बिल्कुल बटे साहब, पूरा ख्याल है आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम कोरोना की फाइटिंग में हम लड़े, सेकंड में लड़े, तीसरी फाइटिंग है। आप लोगों के लिए तैयार हैं, ना डरते और टेंशन ना ले, ना मरते। लेकिन कोरोना की फर्स्ट डोज फिर याद आ जाती है, उसकी वीकनेस। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, क्या बगैर वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट बन जाते हैं? कुछ लोग कहते भी हैं ये बातें, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन साथियों,
ऐसा ना करें। यदि अब आपका मन मानता है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जानकारी लें डॉक्टर से, और हर तरीके से जो है सरकार आपके लिए तैयार है। भाई कोरोना रात को ही आता है, दिन में नहीं आता। देखिए, इस सवाल का जवाब आप खुले नहीं दे सकते फ़ोन पर ना लाइव में। मैं फिर बताना चाहूँगा कि गाइडलाइंस हैं सरकार की। यदि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोरोना, मास्क और वैक्सीन के खिलाफ यदि कुछ बोलते हैं तो आपके पेज जो है ब्लॉक कर दिए जाते हैं, चैनलों को उड़ा दिया जाता है। तो भाई ठीक ठाक चल रहे हैं चैनल, प्लीज़ इसका जवाब नहीं दे पाएंगे लाइव में। और आप भी अपने समन्वय, अपने दिमाग, अपने मन से जो अपना काम करें। तो साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और 6 बजे यदि प्रशासन कहता है तो 6 बजे ही अपनी दुकानें बंद करें साथियों। डॉक्टर गलत या ठीक? देखिए, डॉक्टर की जो सोच है वो अपनी सोच है, उसके बारे में गलत ठीक हम और आप फैसला करने वाले नहीं हैं। अब मैं आपको बार बार जब लाइव में ये बात कह रहा हूँ कि फर्स्ट डोज में मुझे दिक्कत आई है, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि नवंबर तक मुझे काफ़ी दिक्कतें रही हैं। यादाश्त की प्रॉब्लम है, एक नंबर, मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहता, और केबल का जैसे अपना काम था, तीसरी मंजिल पर चढ़ जाते थे, अब नहीं चढ़ा जाता भाई। उसके बाद बताओ, मैं सभी को कहता हूँ, 2 अप्रैल को बड़ी आई बैच लेकर के आए, 1 महीना मैंने खूब सेवा करी, 2 मई को मुझे डोज लगी। उसके बाद मैं थोड़ी वीकनेस महसूस की है। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ भाई, नहीं हुई, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। अब वो ठीक है गलत मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। विकसित लगवाने से, और भाई समझ गया, थम लोग रहो, ज़रूरी इंसानों को जगाना। तो अब जब मैं अपने बारे में, मैं तो अपना चैलेंज ये कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरे साथ बनी है, तो फिर मैं क्यों ना बोलूँ भाई। अब मैं ये थोड़ी, किसी का दबाव थोड़ी है मेरे ऊपर कि भाई आपको तो बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ, मेरे पार्टनर से पूछ लो भाई, केबल वाले से, या मेरे घर वालों से पूछ लो क्या स्थिति रही मेरी उसके लगने के बाद। अब आज जैसे लाइव था पपड़ाना में, कुछ महिलाएं भी आई, उन्होंने काफ़ी दिक्कतें बताई। अब उसमें है क्या कि डॉक्टर, चिकित्सा जो डॉक्टर है वो कंफर्म करे कि स्वस्थ व्यक्ति को लगनी है, किस तरीके से लगनी है, किसी को समस्या भी ना आए। बुखार यदि चल रहे हैं तो उनका भी इलाज तरीके से हो। मना प्रॉब्लम आ रही बहुत ज़्यादा। मैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे डालिएगा अपना मोबाइल नंबर। किसने बोल दिया कि वैक्सीन है, पता नहीं क्या है। बंक के ही याद कुछ नहीं रहता। तो भाई ये सच्चाई है कि यादाश्त में प्रॉब्लम थी। और भाई मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं भाई, सरकार कह रही है, आपका मन ये मानता है तो। लेकिन जो पिछला जो दौर देखा, पिछला जो लोगों का देखा जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, काफ़ी भयानक थे वो दिन। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे 500 में कोरोना ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो ये कहता है कि आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। अब मैं एक रिक्शा चालक से आपको मिलाऊंगा, इससे बातचीत कराऊंगा कि वो ठुकराल है। भैया भैया आवाज़ कम कर पहले, अरे इसको नीचे कर ले, अब कोई फ़ायदा नहीं। किसी गाड़ी चलाते हो? अपनी चलाता हूँ। तेरी खुद की है? हाँ। तो फिर मास्क नहीं लगा रहा? अभी लगा तो रखे है। भी लगाया तूने कैमरा देख करके? लगा लिया करो यार। तो लगा तो रखे है, सारा दिन लगा के रखे जी। 1 मिनट ये भी तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है आपके परिवार के लिए। हाँ जी, क्या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है ना। हाँ जी, तो लगाया करो यार। तो भी नंबर निवेदन है साथियों कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि आप अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार के बीच जो है सुरक्षित। कैमरे को देखने के बाद मास्क लगाया। तो बने रहिएगा और जुड़ रहिएगा। तो जब डॉक्टर का प्रश्न, कई बार यह होता है कि पूरे में जो है नहीं पढ़ सकते, तो दोस्तों फिर बने रहें। और शेयर का बटन आपके राइट साइड में है शायद,
उसमें ग्रुप में जाएं, उनको फटाफट शेयर करें। वीडियो रुक के चल रही है। मेरा नेट ठीक है, आप अपना चेक कर लो एक बार। डोज में मेरे को सेकंड दिन में दर्द रहा। अरे वो एक डायलॉग नहीं है, ना छेड़ दर्दानू। मेरे पास डॉक्टर है, उसकी सारी मेडिकल्स वो है। जो मुझे दिक्कत आई, लीवर में भी इन्फेक्शन रहा और पेट में भी दर्द होता था। लेकिन भाइयों, और जिस तरह पुलिस आने के बाद भाई डर लग गया है, तो हमेशा काम ना करो सरकार है या, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना कहलवाएं, जो मेरे साथ भी था वो मैंने आपको बता दिया। 60,000% ठीक किए, 0 डेथ। बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास ऐसे प्रूफ भी है जिनको बुखार हुआ, या वो लोग कहते हैं जिनको कोरोना हुआ, गांव में उन लोगों ने ठीक किए हैं। तो साथियों, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपको नाजायज़ तौर पर तंग करें। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है, और उसके बाद ही अपना निर्णय लें। लगवाने का कोई ड्रेस नहीं, क्योंकि लीडर सामने क्यों नहीं आया बाहर देश का, जिसे कनाडा वाले प्रधान ने लगवाई। बिल्कुल राइट मास्क, बिल्कुल भाटिया साहब। मैं फिर कहता हूँ, इसके अगेंस्ट कोई भी विचार हम नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि पर्चा 2 मिनट में दर्ज हो जाता है। वैक्सीन के खिलाफ यदि आप कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो पर्चा 2 दिन, मतलब साथ के साथ। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।